नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिस कुकरा स्टडी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया टॉपिक जो वैदिक गणित से संबंध रखता है। टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए हम आज शुरू करते हैं अपना अगला नया टॉपिक, ऊर्ध्वतिर्यक सूत्र द्वारा गुणन संक्रिया। हम बात करते हैं सबसे पहले आज 2 अंकों की संख्या, इसको ऊर्ध्वतिर्यक सूत्र द्वारा गुणन संक्रिया संपूर्ण करने के बारे में। अगर आप इसके नाम को देखें तो इसके नाम को अगर आप समझ लें तो इसके नाम को समझने से ही इस विधि को आधा अच्छी तरह पहचान लेंगे। क्या है ये विधि, देखते हैं हम इसके बारे में। ऊर्ध्व का अर्थ होता है ठीक ऊपर, ठीक ऊपर, ये होता है ऊर्ध्व का अर्थ। दूसरा है तिर्यक, तिर्यक का अर्थ है तिर्यक यानी तिरछा, तिरछा। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ऊर्ध्व का अर्थ है ठीक ऊपर और तिर्यक का अर्थ है तिरछा। ठीक ऊपर वाली संख्याओं की गुणन संक्रिया और तिर्यक का मतलब तिरछी अंकों के गुणन संक्रिया। अगर इसको आप समझ गए तो समझ लेना कि पूरा सवाल आपने हल करना सीख लिया। पहला सवाल अपने पास अब 32 गुणा 14, एक तरफ लिखना 32 और इसके नीचे लिखना है 14। अब आपको देखना है अंकों के कितने जोड़े बन रहे हैं। 2 और 4 का एक जोड़ा बन गया, 3 और 1 का जोड़ा बन गया। इसे कहते हैं स्तंभ। क्या कहते हैं? स्तंभ। कितने स्तंभ बने इसके अंदर? 1 और 2 स्तंभ बन गए। फिर हम ज्ञात करते हैं इसके समूह बनाना। समूह बनाना क्या होता है? समूह बनाने के लिए आपके पास में एक सूत्र है 2n-1। n का मान क्या होगा? n बराबर स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। अपने पास में यहाँ पर स्तंभ कितने हैं? 2, तो ये 2। n का मान, स्तंभों की संख्या 2 है, -1। 2 को 2 से गुणा करने पर कितने हो गए? 4 और -1 बराबर कितना हो गया? 3। यानी कि इसके समूह कितने बनेंगे? 3। अब हम देखते हैं समूह बनाते कैसे। तो हम क्या करेंगे कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। अगर आपने समूह बनाना सीख लिया तो इस विधि द्वारा गुणन संक्रिया आसानी से सीख जाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने संख्या है 32, दूसरी क्या है? 14। अपने इकाई के अंक की तरफ से शुरू करना है। तो पहले भाग के अंदर लेंगे इकाई का अंक। 32 का इकाई का अंक कितना है? 2, तो ये 2। दूसरी वाली संख्या में इकाई का अंक कितना है? 4, तो ये आपके 4। फिर क्या करना है, अगली दोनों संख्या ले लो। इसकी अगली दोनों अंक हैं 32 और इसके हैं 14। फिर 2 और 4 हो गए, 32 हो गए और इसके 14 हो गए। अब शेष अपने पास बच गया 3 और 1। तो ऊपर वाली संख्या का ले लेंगे 3 और नीचे वाले 14 का 1। अपने पास में 3 समूह बने हैं तो इसके 3 भाग कर लेते हैं। अब जैसा कि इसका नाम ऊर्ध्वतिर्यक सूत्र है, अब इन दोनों को तो आपस में ऊपर नीचे संख्या को करना गुणा। दोनों में एक अंक था, अब इसमें 2 अंक है तो इसको करेंगे तिर्यक गुणा। 2 है तो इसकी तिरछी 1 है, इसे करेंगे गुणा। 3 है, इसकी तिरछी क्या है? 4, इसे करेंगे हम गुणा। और उसके बाद में इन दोनों को आपस में जो एक अंक है आपस में कर देंगे गुणा। अब देखो, पहले समूह के अंदर 2 अंक है, 2 और 4, दोनों को कर लेंगे गुणा। बीच वाला समूह, 2 नंबर समूह, तिर्यक गुणा है, 2 को 1 से कर देंगे गुणा और दूसरे वाले तिर्यक गुणा से क्या कर देंगे? योग। तो दूसरे वाला तिर्यक गुणा क्या होगा? 3 गुणा 4 और एक अंक है तो दोनों का ऊर्ध्व गुणा कर देंगे 3 गुणा 1। अब इनके गुणनफल को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 2 गुणा 4 कितना होगा? 8। फिर 2 गुणा 1 कितना होगा? 2 प्लस का निशान, 3 गुणा 4 कितना होगा? 12। 3 को 1 से गुणा करने पर 3। ये 8 का 8
12 और 2 14 और ये 3 का 3। अब ध्यान रखना है अपने इस विधि के अंदर कि हमेशा इसके अंदर प्रत्येक भाग के अंदर एक ही अंक होगा। अब यहाँ पर तो एक ही अंक है तो 8 का ले लिया 8, यहाँ पर 14 में 2 अंक है तो अपने जो एक अंक है उसको हम आगे कर देंगे ट्रांसफ़र। यहाँ रह गया 4, एक को आगे हम ले गए तो 3 और 1 4। अब बीच वाली तिरछी रेखा को हम हटा देते हैं तो हो जाएगा 448। ये आपका इस विधि के द्वारा आंसर। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल के ऊपर। दूसरा सवाल है 123 गुणा 45। इस सवाल को ऊर्ध्वतिर्यक व्यायाम सूत्र द्वारा आपको हल करना है। पिछले सवाल के अंदर हमने लिए थी 2 अंकों की संख्या, इसके अंदर एक तो है 3 अंकों की, दूसरी है 2 अंकों की। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके स्तंभ ज्ञात करेंगे। स्तंभ ज्ञात करने के क्या करेंगे कि अंकों के नीचे अंक लिख देंगे 5 और 4। अभी 2 अंक यहाँ तक आ गए, इकाई के नीचे इकाई का अंक होना चाहिए, ताही के नीचे ताही का अंक। अब एक अंक बच गया तो इसके नीचे लिख देंगे हम 0। अब दोनों में 3 अंक हो गए, यानी कि स्तंभ कितने बन जाएंगे आप इसके 3 स्तंभ आपके बन गए। फिर आपको ज्ञात करना है सबसे पहले समूह की संख्या। समूह की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने अभी आपको एक सूत्र बताया था कि 2n-1, 2n कितने होंगे, स्तंभ कितने बन रहे हैं 3, तो यहाँ ले लिया 3 -1। इसको हम हल कर लेते हैं तो 2 गुणा 3 कितने हो गए 6 -1 बराबर 5। यानी कि इन 3 अंकों की संख्या से कितने समूह बढ़ेंगे आपके 5। तो हम 5 समूह इसके द्वारा बना लेते हैं। सबसे पहला काम यही करना है, इनके बनाने आपको समूह 3, फिर 4 और ये 5। पहले समूह में कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा ध्यान रखना। जैसा पहले किया वैसे के वैसे करना है। इकाई का अंक लेना, उसके नीचे इकाई का अंक रखना है। इकाई का अंक इसमें 3 है, दूसरी वाली संख्या में 5। एक अंक ले लिया, फिर 2 अंक लेने, तो 2 अंक कितने हो जाएंगे 23 और इसके हो जाएंगे 45। ये 23 और इसके 45। फिर इसके 3 अंक ले लो, 2 अंक हो गए, 3 अंक ले लेते हैं 123 और 0 4 और 5। उसके बाद में कंप्लीट हो गया यहाँ तक। वापस पहले अंक को छोड़ के दूसरे वाले को ले लो, क्योंकि पहले 3 और 5 ले लिया हमने। अब ले लेते हैं 12 और 0 4। ये हो गया 12 और 0 4। अब अंतिम अंक 1 और 0, ये 1 और 0। 5 बन गए आप किसके भाग, तो 5 भाग बढ़ा देते हैं। ये 1 2 3 4 और 5। अब क्या करना है, दोनों के अंक एक एक अंक है, पहला अंक है, इसको हम कर देंगे ऊर्ध्व गुणन, यानी कि 3 गुणा 5। दूसरे के अंदर क्या करना है, 2 अंक है तो दोनों को क्या कर देंगे तिर्यक गुणन। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का तिर्यक क्या होगा 5, और प्लस करना है आपके 3 और 4 के साथ। उसके बाद में आगे चलते हैं, अपने पास में 3 अंक इधर हैं, 3 अंक इधर है। तो सबसे पहले हमने इकाई का अंक लेना है, उसके जो अंतिम तिर्यक अंक है उससे उसको गुणा करना है। तो 3 इधर है, पहला इकाई का अंक, उसका लास्ट अंक क्या आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपके 3 गुणा 0। प्लस करेंगे हम तो प्लस हो जाए, फिर करेंगे किसे, अब इसके जो अंतिम अंक है उसको अंतिम अंक से गुणा करेंगे। तो 1 है, इधर क्या हो जाएगा 5। फिर आपके क्या बच गया 2 और 4, ये आपके ऊर्ध्व गुणन, और 2 और 4 को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। अब चलते हैं इसकी तरफ, फिर 2 अंक आ गए तो कुछ नहीं करना है, इनका करना है तिर्यक गुणा। 2 गुणा 0 प्लस 1 गुणा 4, 1 गुणा 4। उसके बाद में अंतिम अंक बच गया, इनका कर देंगे ऊर्ध्व गुणन, 1 गुणा 0।
अब करते हैं गुणन क्रिया। 3 और 5 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 प्लस, और 3 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12। ये देख लेते हैं तीसरा भाग। तीसरे में 3 को 0 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 को 5 से गुणा करोगे 5 प्लस 2 को 4 से गुणा करने पर 8। उसके बाद 2 को 0 से गुणा करने पर चौथे भाग में 0 प्लस 1 से 4 गुणा करने पर 4, और 1 को 0 से गुणा करने पर 0। अब कर देते हैं इनका योग। ये हो जाएंगे आपके 15, दूसरे भाग के अंदर 10 और 12 22, तीसरे भाग में 8 और 5 13, चौथे भाग में 4 और 0 4, और अंतिम भाग में आपके 0 का 0। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उर्दू अतिरिक्त व्याम में प्रत्येक भाग के अंदर एक ही अंक रहेगा। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे 15 एक अंक रखेंगे तो इसके इकाई का अंक कितना आ गया 5, ये लिखते हैं 5। अब इसमें रह गया 1, इसको ट्रांसफ़र कर दिया आगे, तो 22 और 1 कितने हो गए 23, 23 का कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। अब इसमें बच गया 2, 2 को हमने आगे कर दिया ट्रांसफ़र, तो 13 और 2 कितने हो गए 15, 15 का कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। अब बच गया 1, 1 को आगे कर दिया ट्रांसफ़र, तो 1 और 4 कितने हो गए 5, और 0 के 0। अब आप देखिए कि सभी भाग के अंदर आपके एक एक अंक आ गए, और हम यही चाहते थे कि सभी में एक एक अंक आए। तो अब कुछ नहीं करना है, बीच वाली रेखा को आपके हटा देना है, तो आपके आंसर आ जाएगा 5535। इस विधि द्वारा आपके इस प्रश्न का ये आंसर। तीसरा सवाल लेते हैं 42 31 गुना 1521। इसी विधि उर्दू अतिरिक्त व्याम सूत्र द्वारा इसको हल करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके बनाएंगे स्तंभ। 4 अंकों की संख्या है, तो हमने लिख दिया ये अंकों के नीचे अंक। अब कितने स्तंभ बन गए 1 2 3 और 4। आपके स्तंभ बन गए 4। इसके समूह कितने बनेंगे, समूह बताने के लिए आपको मैंने अभी एक सूत्र बताया है कि 2n-1। 2 का 2, n का मतलब स्तंभों की संख्या, तो स्तंभ कितने आपके 4, ये 4 और -1। 2 के 4 से गुणा करने पर 8 -1 बराबर 7, यानी कि इसके कितने समूह बढ़ जाएंगे 7। अब जैसा कि आपको मालूम है कि इसके 7 समूह बढ़ेंगे। अब बनाते हैं हम इसके समूह। पहला समूह, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे हमने ले लिया इसका चौथा, अब ले लिया 5वां, और ये 6ठा, और ये 7। अब बिल्कुल सिंपल है, अगर आपने समूह बनाना सीख लिया है मतलब इस प्रश्न को हल करना सीख लिया है। सबसे पहला अंक इसमें देखना 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 के नीचे लिखना आपको 1 अंक ले लिया। फिर अगले 2 अंक ले लो, 31 है, इसमें 21, ये हो जाएंगे आपके 31, और इसमें हो जाएंगे 21। फिर अगले 3 अंक ले लो, 231 और 521, ये 231 और 521। उसके बाद इसके 3 के बाद 4 ले लो, 4 अंक है 42 31 और 15 21। उसके बाद में 5वां नंबर देख लो। 5वें नंबर में अब आपने 4 अंक ले लिए, तो पहले अंक 1 और 1 को हमने ले लिया है, तो इसको छोड़ देते, बाकी क्या बचेगा आपके 423 और 152। तो हम क्या ले लेंगे 423 और 152। अब क्या करेंगे, 3 अंक ले लिए पीछे की ओर से, अब इसके 2 अंक ले लो 42, और इसके बट्टों में क्या है 15, तो ये ले लिया 42 और इसके नीचे 15, और अंतिम बच गया आपके 4 और 1, ये 4 और 1। अब इसके कुल भाग हो गए 7। समूह बढ़ाने के बाद में अब हम अगली लेते हैं इसकी गुणन संक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले भाग के अंदर 1 है, दोनों में 1 अंक है, तो इनका कर देंगे हम ऊर्ध्व गुणन। तो इसमें है 1 गुणा 1। अब दूसरे भाग के अंदर देखते हैं 2 अंक है, दोनों का क्या कर लेंगे 3 गुणन। 1 को कर देंगे 2 से गुणा, और प्लस 3 को कर देंगे 1 से गुणा। तीसरे भाग के अंदर 3 अंक है, तो पहला अंक नीचे वाली संख्या के अंतिम अंक से गुणा। तो पहला अंक 1,
और नीचे वाली संख्या का अंतिम अंक है 5, उसका प्लस कर देंगे, और नीचे वाली संख्या का पहला अंक और ऊपर वाली संख्या का अंतिम अंक, तो ये हो गया 2 गुणा 1, 2 गुणा 1। फिर प्लस करेंगे। अब इसके अंदर क्या देखें, बच गए 3 और नीचे बच गई 2, इसका कर देंगे ऊर्ध्व गुणन, तो 3 गुणा 2। इन तीनों को गुणा करके आपस में जोड़ देंगे। अब चौथे भाग की बात करें तो ऊपर वाली संख्या का पहला अंक है 1 और नीचे वाली संख्या का अंतिम अंक को आपस में गुणा करना है, तो 1 गुणा 1। अब नीचे वाली संख्या का पहला अंक और ऊपर वाली संख्या का अंतिम अंक, तो 1 और 4, तो 1 गुणा 4, प्लस का निशान। फिर ऊपर वाली संख्या का दूसरा अंक नीचे वाली संख्या का अंतिम से दूसरा अंक, इनको आपस में गुणा करना है, 3 गुणा 5, प्लस का निशान। और एक संख्या बच गई लास्ट में, 2 गुणा 2। ये हो गए आपके 4 अंकों की संख्या, इसका आपस में त्रिक गुणा। अब 3 अंकों की संख्या आ गई, तो उसी तरीके से जैसे हमने पहला किया था, पहले अंक को नीचे वाली संख्या के अंतिम अंक से गुणा, तो 3 और 1, 3 गुणा 1, जोड़ का निशान। फिर पहले ऊपर वाली संख्या का अंतिम अंक और नीचे वाली संख्या का पहला अंक, तो 4 गुणा 2, प्लस, और उसके बाद में अपने पास में एक संख्या बच गई है, एक अंक बच गया, 2 गुणा 5, इसका ऊर्ध्व गुणन, 2 गुणा 5। अभी हो गया पांचवा भाग। छठे भाग के अंदर क्या करेंगे, 2 अंक हैं तो दोनों को त्रिक गुणन, तो 2 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 5, 4 गुणा 5। अब आपके ये लास्ट है, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं लास्ट वाले अंक को, क्या है 4 और 1, इसका हम करेंगे ऊर्ध्व गुणन, तो 4 गुणा 1। अब इसको हल करते हैं हम। सबसे पहले 1 गुणा 1 को हल करने पर क्या जाएगा, 1। दूसरे भाग में 1 गुणा 2 कितना हो गया, 2, प्लस 3 गुणा 1 को गुणा करने पर 3। फिर बीच वाला तीसरा भाग देखो, 1 को 5 से गुणा करने पर 5, प्लस का निशान, 2 को 1 से गुणा करने पर 2, प्लस का निशान, 3 को 2 से गुणा करने पर 6। अब चौथा भाग देखो, तो 1 को 1 से गुणा करने पर 1, प्लस का निशान, 1 को 4 से गुणा करने पर 4, फिर प्लस का निशान, 3 को 5 से गुणा करने पर 15, फिर प्लस का निशान, 2 को 2 से गुणा करने पर 4। फिर अगले भाग के अंदर हम देखते हैं, तो 3 को 1 से गुणा करने पर 3, प्लस का निशान, 4 को 2 से गुणा करने पर 8, फिर प्लस का निशान, और 2 को 5 से गुणा करने पर 10। फिर देखते हैं अगली संख्या में, 2 गुणा 1 2, प्लस का निशान, 4 गुणा 5 कितने हो गए, 20, और उसके बाद में लास्ट भाग 7वां, 4 गुणा 1 बराबर 4। अब इसको जोड़ कर देते हैं, योग क्रिया कर देते हैं। सबसे पहले भाग में 1 का 1, फिर 2 और 3 हो गए 5। तीसरे भाग के अंदर देखते हैं, 2 और 6 8 और 5 13। फिर चौथा भाग 15 और 4 19 और 4 23 और 1 24। फिर 10 और 8 18 और 3 21। फिर अगले भाग में 20 और 2 22 और 4 का 4। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस विधि के अंदर प्रत्येक भाग के अंदर एक ही अंक रहेगा। तो सबसे पहले भाग में 1 अंक है तो हम रख दिया 1 का 1। फिर उससे अगला अंक देखो 5 है, 1 अंक है, वो भी रख दिया। अब उससे अगला अंक 13, तो इसमें रखना 1 अंक, 3 रख दिया। ठीक है, तो 1 बच गया, इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया आगे। तो आगे 24, तो 24 से कितने हो गए 25 का यहाँ कितना आ गया 5। यहाँ बच गया 2 को हमने ट्रांसफ़र कर दिया आगे, तो 21 और 2 कितने हो गए 23, 23 का आ गया 3। फिर 2 बच गया, इसको आगे ट्रांसफ़र कर दिया, तो 22 और 2 कितने हो गए 24, 24 का आ जाएगा 4। फिर 2 बच गया, उसको आगे ट्रांसफ़र कर दिया, 2 और 4 6। अब सभी के अंदर, सभी भागों के अंदर 1 अंक है। अब बीच में से तिरछी रेखा हम हटा देते हैं, तो तिरछी रेखा हटाएंगे तो 6 4 3 5 3 5 1, ये आपका आंसर इस प्रश्न का इस विधि द्वारा हल करने पर, अर्थात 42 31 को 15 21 से गुणा करोगे
तो आपके उत्तर आएगा 643, 535, 1। ये आपका इस विधि से इसको हल करने पर आंसर। हम बात करते हैं आज के होमवर्क के बारे में। होमवर्क में आपको मैं 3 प्रश्न देता हूँ करने के लिए, आपको करने हैं। पहला प्रश्न मैं देता हूँ आपको 121 गुना 129, ठीक है। दूसरा देता हूँ आपको 18 गुणा 81। तीसरा मैं देता हूँ 1501 गुणा 4608। ये 3 प्रश्न आपको हल करने। होमवर्क के साथ में ही इस टॉपिक को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम सूत्र विधि द्वारा गुणन संख्या आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये समझ आ गई है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने इस चैनल क्रिस कुकरा स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि वैदिक गणित की इस विधि का अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।